Hello and welcome back to Lateef Sir's Commerce Academy. Dear aspirants, this is me Rafiq Bashir with lecture number 12 on Statistics for Finance Accounts Assistant. जो आज का हमारा लेक्चर होगा ये बेस्ड होगा टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन डेमोग्राफी एंड सेंसस, और मैं यहाँ पे आपको सेंसस पे हाईलाइट्स भी दूंगा जो 2011 में हुआ है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें से आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें से आपको ज़रूर एक सवाल आएगा, क्योंकि ये टॉप 16 MCQ है प्लस हाईलाइटेड भी इसमें, तो ये लगभग 10-20 स्लाइड्स का लगभग 20 स्लाइड्स का लेक्चर होगा। तो आप इसके अच्छे से देखिए वीडियो को और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल @CA Lateef ज्वाइन करनी है। डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगा। और साथ साथ में आप कमेंट करना कि आपको किस लेक्चर पे अब वीडियो चाहिए स्टार्ट की, क्योंकि अब हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट किया है। अब 2-3 लेक्चर्स टॉपिक्स रहते हैं। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मैं बढ़ रहा हूँ वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बी रेडी। विच ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड इंडिया में कहा जाता है? क्या 1881, क्या 1901, क्या 1921 या 1951? तो इसको मैं बोलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड इंडिया में कहा जाता है। तो मैं आपको आंसर हर एक क्वेश्चन का बता दूंगा, बट लेक्चर खत्म होने के बाद, तब तक आप आंसर लिख लीजिए। इंडिया में किस ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881। अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा देखा है सेंसस पे और डेमोग्राफी पे, आपको पता होगा मैंने आपको बोला था कि 1881 में इंडिया में पहला रेगुलर सेंसस हुआ था। तो वो किन्होंने करवाया था? क्या लॉर्ड रिपन ने करवाया था, लॉर्ड लाइटन ने करवाया था, लॉर्ड क्लीव ने करवाया था, या लॉर्ड पॉवेल ने करवाया था? डियर एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, और आपको जब बैकग्राउंड का नहीं पता होता है आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सेंसस और डेमोग्राफी 2 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट दिखाया, और उससे बाहर आपको एग्जामिनर पूछेगा नहीं। मैं इस पर मतलब आपको अश्योरिटी देता हूँ, मतलब श्योर करता हूँ आपको कि आपको इन 2 लेक्चर्स के बाहर नहीं पूछेंगे। तो आपको बताना है 1881 में जो सेंसस हुआ रेगुलर सेंसस, वो किन्होंने करवाया इंडिया में। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय। तो दुनिया में किस कंट्री ने पहला ह्यूमन सेंसस, मॉडर्न ह्यूमन सेंसस करवाया? क्या यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, इंडिया ने? अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, मैंने कुछ बोला था आपको कल 1790 में किसी मुल्क ने, किसी कंट्री ने पहली बार मॉडर्न ह्यूमन सेंसस करवाया। तो आपको आंसर बताना है, क्या यूके ने करवाया था, अमेरिका ने करवाया था, न्यूजीलैंड ने करवाया था, इंडिया ने करवाया था? आप आंसर जल्दी से लिख लीजिए। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस वाज। अगर आपको पता है स्लोगन का, मैं दूसरा नाम बोल सकता हूँ मोटो। मोटो क्या था 2011 सेंसस का? डियर एस्पिरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिए और सीरियस रहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। क्या इसका आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर था, आवर सेंसस मिलियन फ्यूचर था, वन सेंसस वन फ्यूचर था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर था? तो डियर एस्पिरेंट्स, आपको बताना है कि इन चारों में से स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस क्या था। तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे है ना, कन्फ्यूजन में डालेंगे आपको, बट आप देखिए मैंने पढ़ा है लेक्चर में, अगर आपने देखे हैं तो आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो 2011 सेंसस का लोगो, ये मोटो क्या था, मोटो क्या था? चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डैश इज द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस द 2011 सेंसस हैज बीन कंडक्टेड। तो 2011 जो सेंसस हुआ इंडिया में, तब इंडिया के सेंसस कमिश्नर कौन थे? आपको बताना, जैसे मैंने आपको कल बोला, करंट जो आज के हमारे सेंसस कमिश्नर या जनरल ये रजिस्ट्रार हैं वो है विवेक जोशी। तो आज आपको बताना है 2011 जो 2011 में यहाँ पे हुआ था डियर एस्पिरेंट्स सेंसस, तब सेंसस कमिश्नर कौन थे? क्या DK सिकरी थे, JK बंतिया थे, DC चंद्रमौली थे, या डॉक्टर M विजयनी थे? तो डियर एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछ सकते हैं कि तब सेंसस कमिश्नर कौन था जब 2011 में सेंसस हुआ।
तो कुछ चीज़ें डियर एस्पिरेंट्स लेक्चर से कब मतलब कंप्लीट नहीं होती है, तो हम उनको एमसीक्यूज़ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ा है उसमें, तो मैंने एमसीक्यू पे लाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो आपको आंसर करना है इसका। आप आंसर दीजिए। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए हाईलाइट्स 15th सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो ये आपको पता है 15th सेंसस 2011 कब से है? 1881 से। आफ्टर इंडिपेंडेंस से 7th सेंसस था। तो देखिए जो उसका प्रोविजनल फिगर्स रिलीज की गई थी वो की गई थी 31 मार्च 2011 में। किसने की थी? यूनियन होम सेक्रेटरी तब जी.के. पिल्लाई थे, ये आपको याद रखना है। और रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के थे यानी सेंसस कमिश्नर सी चंद्रा मौली थे। तो ये आपको याद रखना है। आपको पूछ सकते हैं रजिस्ट्रार, मैंने भी क्वेश्चन भी इस पर आपको बोला था पिछला वाला क्वेश्चन कि 2011 सेंसस के टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो चंद्रा मौली थे। तो ये 15th सेंसस है। और देखिए 7th सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का। डियर एस्पिरेंट्स, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे सेंसस को 22 बिलियन रुपीज़ का कास्ट है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए कितना गवर्नमेंट खर्चा करती है सेंसस पे। देखिए 15 सेंसस था, इसको 2 फेजेज में लिया गया था। ये आपको याद रखना है। सेंसस 2011 को 2 फेजेज में किया गया। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कब से करवाया था? अप्रैल टू सितंबर 2010 से। तो आपको पूछ सकते हैं डियर एस्पिरेंट्स के सेंसस 2011 कितने फेजेस में करवाया गया था? तो ये 2 फेजेस में करवाया गया था। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अप्रैल टू सितंबर 2010। और दूसरा डियर एस्पिरेंट पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कब से करवाया गया था? 9 तो 28 फरवरी 2011। तो ये आपको याद रखना है। ये 2 स्टेज थे या फेज थे आप 2011 सेंसस। तो देखिए कितना इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में आपके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, तो आपको ये पूरा याद रखना है। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में JKSSB ने पूछा था। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 सेंसस के हिसाब से किस स्टेट में नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ है? डियर एस्पिरेंट्स, ये पूछा गया था, आप पेपर चेक कर सकते हैं। मैंने पढ़ाया भी है कल, अगर आपने लेक्चर देखा होगा। क्या केरला है, नागालैंड है, गोवा है, तमिलनाडु है? डियर एस्पिरेंट्स, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 सेंसस के हिसाब से किस स्टेट में देखी गई है? तो डियर एस्पिरेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 2011 सेंसस के हिसाब से। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है क्योंकि यही रिसेंट सेंसस हुआ इंडिया में। विच इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन इंडिया? किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में? क्या छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, केरला में है, उड़ीसा में है? देखिए लोवेस्ट सेक्स रेशियो मैंने आपको कल बोला था हरियाणा में। हाईएस्ट भी बोला था आपको, हाईएस्ट का बताना है। लोवेस्ट तो हरियाणा में है। आप मुझे बताएंगे मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस स्टेट में है इंडिया के। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच पीरियड इज रेफर टू एज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? मैंने पढ़ा है, अगर आपने देखी होगी स्टेज ऑफ डेमोग्राफी इन इंडिया, तो मैंने तब बोला था आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक स्टेज था। क्या ये 1901 से 1921 तक था, या 1921 से 1951, या 1951 से 1981, या 1981 से 2001? डियर एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो आपको बताना है किस पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है इंडिया में। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ NPP? NPP का मतलब होता है डियर एस्पिरेंट नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन 2000 में लाई गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसमें कौन सा प्रोविजन नहीं था। क्या इसमें इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर्स ऑफ एज नहीं है? रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, या मेकिंग फैमिली वेलफेयर ए पीपल सेंट्रेड प्रोग्राम? देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने इस पर 2 ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं था, मतलब प्रोविजन नहीं था, वो था पहला वाला। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ कुछ नहीं है लेना देना नेशनल पॉलिसी पॉपुलेशन का। अलबत्ता ये 3 पॉइंट्स इसमें आते हैं ज़रूर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमें कम करना है, हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना है। देखिए आपको पता है इंडिया में मतलब कितना पोलियो वैक्सीन दिया जाता था, दिया आज भी दिया जाता है, ताकि मतलब पोलियो इसीलिए ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसमें यही कहा गया कि वी मस्ट अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। फैमिली वेलफेयर का हमें प्रोग्राम को सेंट्रल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब हमें फैमिली वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे नेशनल पॉलिसी एंड पॉपुलेशन पे
जो कि 2000 में लाई गई है। डियर एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। When did national population policy came into effect? come into effect? हमें बताना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी एनपीपी कब इफेक्ट में आई। तो मैंने आपको पहले ही बोला अभी 2000 में इफेक्ट में आई थी। पिछली स्लाइड में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताया जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई। तो 2000 में आई है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड एरिया। तो इंडिया में वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया है। तो मैं अगर आपने कल देखा होगा डेमोग्राफी में मैंने पढ़ाया है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। क्या 2.4% है, 16.7% है, 3.28% है, 1.02% है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है इंडिया में वर्ल्ड का कितना एरिया आता है। तो मैंने पढ़ा है, अगर आपने वीडियो देखी आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम। देखिए 2001 से 2011 तक कितना पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुआ इंडिया में। क्या ग्रोथ रेट रही है। क्या वो 7.28% है, 21.8% है, 11.25% है, या 17.72% है। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने सेंसस का लेक्चर देखा होगा आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा। आपको बताना है 2001 से 2011 तक इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे आगे। द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन है एनसीपी, इसको हेड कौन करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। दो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन क्या इसको हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। डियर एस्पिरेंट्स, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेमोग्राफी से रिलेटेड है। आपको बताना है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन को हेड कौन करता है। तो आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। Which of the following statements is not correct in the context of 2011 सेंसस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन 2011 सेंसस के कंटेक्स्ट में सही नहीं है। क्या पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज द लोवेस्ट अमंग ऑल इन सेंसस 2011। क्या ये लोवेस्ट है इनमें पॉपुलेशन। ऑप्शन बी, केरला पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट इन ऑल स्टेट्स। ऑप्शन सी, गोवा पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन लोअर देन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011। The population growth rate of Assam has been almost the same as the population growth rate of India during 2001 to 2011। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका जवाब देना है सोच समझ के। केरला मैंने आपको बोला था बेस्ट परफॉर्मर था, वरिष्ठ परफॉर्मर बिहार था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला में हाईएस्ट नहीं थी, यहाँ पे हाईएस्ट नहीं थी। तो इसका सही आंसर यही होगा, केरला का लोवेस्ट था। तो ये बाकी ठीक है, बट ये वाला ठीक नहीं है। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। 2011 सेंसस में क्या क्या देखा गया है। देखिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी 35 टोटल में, टोटल डिस्ट्रिक्ट से 640, ये आपको याद रखना है। टाउन से 7936 और विलेज से 6.41 लाख। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको पूछ सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में एज पर 2011 सेंसस 640 और कितने विलेज है 6.41 लाख विलेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें भी। देखिए अब थोड़ा हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंडिचर और क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया था 2011 सेंसस में। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए 2200 करोड़ रुपीज़ इस पर कास्ट आया। पर पर्सन कास्ट कितना आया, 18.33 रुपीज़। ये आपको याद रखना, 18.33 रुपीज़ पर पर्सन कास्ट आया। तो कितने सेंसस फंक्शनरी थे, 2.7 मिलियन फंक्शनरी थे। देखिए ये सेंसस 16 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया गया था। ये आपको याद रखना, आपको पूछ सकते हैं 2011 सेंसस कितने लैंग्वेज में करवाया गया था। 16 लैंग्वेज में, और पब्लिश करवाया गया था इसको 18 लैंग्वेज में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो 2011 सेंसस है ये 16 लैंग्वेज में ये करवाया गया था कंडक्ट, और पब्लिश किया गया था 18 लैंग्वेज में। तो बाकी आपको याद रखना है। देखिए पेपर यूटिलाइजेड, कितने पेपर यूटिलाइज हैं, 12,000 मेट्रिक टन। तो आप देख सकते हैं कितना पेपर इस पर भी, मतलब हम बोलेंगे गवर्नमेंट, मतलब ये तो एक तरह का मतलब कितना मतलब पेपर पे खर्चा आता है, ओवरऑल पैसे कितने आते हैं इस पर। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जवाब दिए होंगे। मैं अब आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आंसरिंग सेशन। तो डेमोग्राफिक डिवाइड में डियर एस्पिरेंट्स 1921 मैंने आपको बोला था 1921 में इंडिया में बर्थ रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस किसने करवाया था इंडिया में, लॉर्ड रिपन ने। मैंने आपको बोला था 1881 में लॉर्ड रिपन ने पहली बार इंडिया में रेगुलर सेंसस करवाया था। तो पहली कंट्री कौन थी, 1790 में अमेरिका ने पहली बार कंडक्ट करवाया था मॉडर्न ह्यूमन सेंसस। तो इसका अमेरिका सही आंसर है।
स्लोगन क्या था 2011 का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। मैंने आपको बोला था मोटो हमारी सेंसस का आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो 2011 में मैंने अभी आपको बोला स्लाइड में DC चंद्रमौली चे सेंसस कमिश्नर इंडिया के। प्रेजेंटली जो है वो है विवेक जोशी। तो इसका DC चंद्रमौली आंसर है। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो पंचायत ने पूछा था नागालैंड में, आपको याद नागालैंड में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है। विच स्टेट विद मैक्सिमम सक्सेस रेशो पता है आपको? केरला में लोवेस्ट है, हरियाणा में। तो केरला में सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेशो है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसको कहा जाता है 1951 से 1981 तक। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये में देखिए कितना एरिया होता है इंडिया में, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया इंडिया में है। तो 2.4% वर्ल्ड एरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं 9149869972। तो ये मेरा मतलब मेरा अपना नंबर है व्हाट्सएप, इस पर चलता है। आपको कोई क्वेरी आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए कभी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है इंडिया में 2001 से 2011 तक? 17.72%। अगर आपने लेक्चर देखा होगा मेरा, आपको ज़रूर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। इसको हेड होते हैं प्राइम। ये मैंने आपको अभी बोला। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने मैंने रखे। तो थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।